मेरे यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। आज मैं एक बहुत फेमस यूट्यूबर के बारे में बात करने जा रही हूँ, ठीक है। सब स्नैपी गर्ल्स सपना चौधरी के बारे में, जिसमें हाल ही फिलहाल में आपने बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स देखी हैं, ठीक है, कि उसके साथ कितना ज़्यादा बुरा सलूक किया गया था उसके पहले हस्बैंड ने, सूरज ने, ठीक है। प्लस फिर उसकी दूसरी शादी हो गई। आज मैं आपको दोनों पक्ष के बारे में बताने जा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी तक यूट्यूब पे जस्ट एक पक्ष ही सामने आया है कि सपना की तरफ से ही पक्ष सामने आया है, बट उसकी माँ बाप का पक्ष कुछ सामने नहीं आया है, ठीक है। सबसे पहले तो सपना चौधरी ने मतलब सूरज जी से शादी की, जैसे कि आप सब लोगों ने पता है। वो रिकॉर्डिंग भी देखी जिसपे एक मतलब इतना ज़्यादा वो उस पे मारपीट करते थे, ठीक है, अब्यूज़ करते थे, वर्बल अब्यूज़ भी करते थे, प्लस फिजिकल अब्यूज़ भी करते थे, जो कोई भी माँ बाप अपनी किसी भी बेटी के साथ नहीं हो करना चाहेंगे, ठीक है, या सोच भी नहीं सकते। इतना ज़्यादा उसके साथ बुरा हुआ। फिर चलो उसकी लाइफ में थोड़ा सा सुधार आया कि उसकी शादी राजवीर जी से हो गई, ठीक है। बाकी देखो, हम ऐसा नहीं कह सकते, जैसे सूरज जी की डेथ हुई जो, वो कोई बोलते हैं कि यहाँ यहीं पे सब लेना देना होता है, ठीक है। क्या पता उन्होंने क्या और भी क्या बुरे काम किए होंगे या कुछ क्या किया होगा जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई, ठीक है। फिर उसके बाद उसकी राजवीर से शादी हो गई। उसके बाद वो सारा कुछ अपना बैक जो पास्ट था वो सब कुछ भूल चुकी थी, ठीक है। उसके बाद उसकी बेचारी की इतनी ज़्यादा मतलब किस्मत ख़राब निकली कि उसके सेकंड हस्बैंड की भी डेथ हो गई। उसको अभी 2 बेटियाँ हैं, जैसे कि आप सबने पता है, ठीक है। अभी उसको हाल ही फिलहाल में उसके सास-ससुर ने उसको घर से निकाल दिया। ऐसे मतलब डायरेक्टली तो नहीं बोला उन्होंने, बट उसकी जो सपोर्ट सिस्टम अंशु था, ठीक है, वो घर से उसको घर से हटा दिया, जिसकी वजह से उसको भी हटना पड़ा, क्योंकि उसके रिलेशन उसके सास-ससुर के साथ शुरू से ही अच्छे नहीं थे। बाकी बात रही कि ये रीज़न क्या था कि सपना क्यों उस घर से मूव हुई, ठीक है, क्या रीज़न था, क्या नहीं। तो बात ये थी कि सपना ने मतलब यूट्यूब, आपको पता है उसका यूट्यूब चैनल बहुत अच्छा चलता है, ठीक है, हज़ारों, लाखों में, मिलियंस में व्यू आते हैं, प्लस उसकी इनकम भी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। बट उसके उसके जो भी उसकी प्रॉपर्टी थी, ठीक है, सारी उसके सास-ससुर या उसके हस्बैंड के नाम पे थी। जो उनके सास हस्बैंड अगर उसके हस्बैंड के नाम पे थी, वो भी उसके सास-ससुर ने अपने नाम पे करवा ली थी, जिसके कारण उसका कोई भी मतलब बैकअप नहीं था उसके पास। एज़ सच अभी प्रेज़ेंट में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। दूसरे तरफ अगर हम उसके माँ-बाप के बारे में बात करना चाहें, तो उसकी क्या मजबूरी रही होगी, ठीक है, क्या नहीं रही होगी। मेरे अकॉर्डिंग तो बस यही है कि शायद जब सपना, देखो सपना की लाइफ़ तो अभी बहुत ज़्यादा पड़ी है, ठीक है। उसको अपनी बेटियों के लिए जीना है, अपने लिए जीना है, क्योंकि देखो उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा है। उसको आगे बढ़ना ही होगा, ठीक है, अपने बच्चों के लिए बढ़ना होगा या अपने लिए बढ़ना होगा। उसको भी हँसने-खेलने का हक है, ठीक है, जितना दूसरों को है, अपने बच्चों के लिए। तो जैसे वो हँसती-खेलती थी या वो अंशु के साथ मिलके मस्ती करते थे, ठीक है, शायद उनके जिसके 2 बेटे जा चुके हैं, उनको नहीं अच्छा लगता होगा। ठीक है, ज़ाहिर-सी बात है कि उनकी ज़िंदगी में तो हँसना-खेलना, ठीक है, अब कुछ बचा ही नहीं है। क्योंकि आगे-पीछे ही 2 जवान बेटे किसी के चले जाने बहुत ज़्यादा बड़ी बात होती है, ठीक है। इसके कारण जब वो सपना हँसती-खेलती थी या फिर आगे लाइफ़ में अपनी मूव हो रही थी, ठीक है, तो उनको ऐसा मतलब नहीं अच्छा लगा कि हाँ, मेरे दोनों बेटे जा चुके हैं या ऐसा कर रही है। बाकी उनके सास-ससुर के साथ शुरू से ही रिलेशन अच्छे नहीं थे। मैं तो यही सोचती हूँ कि अगर सपना आज से मतलब जब राजवीर जी की डेथ हुई है, ठीक है, उसी टाइम से अगर वो सेपरेट हो जाती, क्योंकि सेपरेट तो उन्होंने होना ही पड़ना था। क्योंकि अगर उनके सास-ससुर के साथ बॉन्डिंग उनकी अच्छी होती, ठीक है, तब तो वो ऐसा था कि आगे जाके अपना वो लाइफ स्पेंड कर भी सकते थे सास-ससुर के साथ। बट उनकी स्टार्टिंग से ही बॉन्डिंग अच्छी नहीं रही है, उनके रिलेशन जो अच्छे नहीं रहे, जैसे कि उन्होंने यूट्यूब पे खुद आके खुलासे किए हैं, ठीक है। तो इसके कारण उनकी निभनी तो नहीं थी, ठीक है। आगे जाके फ्यूचर में एक ना एक दिन उन्होंने अपने परिवार से सेपरेट तो होना ही था। अच्छा ही हुआ, अगर मैं बोलूँ तो भी वो सेपरेट हो गए परिवार से। अच्छा इसीलिए क्योंकि अगर वो आज से 5-7 सालों बाद सेपरेट होती, ठीक है, तो उसके पास एज़ सच कोई पैसा ना होता, कुछ भी ना होता। अभी उसकी लाइफ़ बहुत ज़्यादा पड़ी है, ठीक है। बच्चे भी अभी उसके छोटे हैं। उसको सब कुछ न्यू एंडिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा अभी।
प्लस बाकी उसकी इनकम बहुत अच्छी है, ठीक है। व्यूज़ उसके मेरे अकॉर्डिंग तो उसके 2 चैनल्स हैं, प्लस उससे बहुत सारे यूट्यूबर्स ने उसकी इनकम जो बताई है, ठीक है। 5-6 लाख रुपीज़ पर मंथ कमा रही है, बहुत ज़्यादा होते हैं 5-6 लाख। इससे बहुत अच्छा बच्चों को, हम अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छा फ्यूचर प्रोवाइड कर सकती है, ठीक है। घर भी ले सकती है। अभी वो उसकी वीडियो इसीलिए नहीं आ रही है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो यूट्यूब पे वो ले आई है, और जिसकी वजह से उसको आगे मिलने वाली जो प्रॉपर्टी है उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, इसीलिए वो आगे भी वीडियो नहीं बना पा रही है। बाकी वो सब कुछ आपके सामने खुलासा करेगी कि क्या आखिर में क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, ठीक है। उसके माँ बाप का पक्ष सामने आएगा या नहीं आएगा, ये मैं नहीं जानती हूँ, ठीक है। क्या पता वो भी अपना पक्ष ले आए। और हाँ, ये भी हो सकता है कि उन्होंने सपना को वहाँ से निकालने के लिए ये सब किया हो, क्योंकि क्या पता वो अंशु को दोबारा से वापस बुला ले, ठीक है। क्योंकि प्रॉपर्टी तो उनकी किसी ना किसी को तो जाएगी ना, जो भी है वो आने वाले टाइम पे ही पता चलेगा कि ऐसा क्यों हुआ, क्या रीज़न था ऐसा। बाकी अगर जो भी हुआ अभी, ठीक है, सपना के लिए अच्छी बात है, क्योंकि वो ना सारा अपना लाइफ अभी उसकी पड़ी है, एक उसको स्टार्टिंग तो करनी ही पड़नी थी, ठीक है। क्योंकि अभी घर बनेगा, उसका हर एक चीज़ होगी। अगर वो आज से 10 साल बाद ऐसा होता तब उसके पास कुछ भी ना होता, ठीक है। अभी उसके पास लाइफ भी पड़ी है, सब कुछ पड़ा है। आगे अपनी लाइफ में मूव भी हो सकती है, ठीक है, अपने बच्चों की खातिर या अपनी खातिर, वो उसका पर्सनल डिसीजन है, जैसा भी वो ले, ठीक है। बाकी मैं यहाँ पे गलत किसी को नहीं बोल रही, क्योंकि हमको नहीं पता उसके पेरेंट्स पे क्या बीत रही है, क्या नहीं बीत रही, ठीक है। हाँ, अपनी बहू पे ऐसे अत्याचार करना, अपने बेटे से पिटवाना, और उसको गलत कर रहा है अगर लड़का तो उसको रोकना ना रोकना, ठीक है, ये भी बहुत बड़ा जुल्म होता है। क्योंकि उनकी शायद अपनी बेटी नहीं थी इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। अगर उनकी बेटी होती तब उनको बेटी का दर्द समझ में आता। बाकी ये भी चीज़ है कि हाँ, उनका अगर उन्होंने अपना को सेपरेट करना ही था तो असली मायने में उन्होंने ना, अगर राजवीर और सूरज की वो ऑफिशियली, ठीक है, वो ऑफिशियल क्या, उनकी बेटी हैं, ठीक है, 2 बेटी हैं, तो अगर उन्होंने सपना के नाम पे ना कुछ लगा के उनकी बेटियों को हक तो उनको देना ही चाहिए था। जो भी है अपना उनकी अपनी भी ज़िंदगी पड़ी है, ठीक है। अभी बुज़ुर्ग है, वो आगे जाके कमा नहीं सकती हैं, ये हम भी मानते हैं। उनको कुछ प्रॉपर्टी रख के जो उनका बच्चों का, ठीक है, हिस्सा है, जो भी है वो उनको देना चाहिए था। मेरा ये मानना है, ठीक है। बाकी जो भी मैंने ये की बातें की हैं, ये सारा मेरा ओपिनियन है, ठीक है। बाकी बैक कैमरा क्या चीज़ चल रही है, क्या चीज़ नहीं चल रही, वो हम नहीं बता सकते, ठीक है। नहीं, ना ही जब तक वो खुद आके नहीं बताती तब तक हम जाहिर नहीं कर सकते हैं कि वो क्या चीज़ है। बाकी सपना के रिगार्डिंग आपकी क्या राय है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। दोनों तरफ की सोचना, एक तरफ की नहीं सोचना। उसके बाद ही कमेंट करना कि क्या आपकी क्या राय है, ठीक है। जो उनके माँ बाप ने किया वो सही किया या गलत किया, या जो अभी सपना करने जा रही है वो सही कर रही है या गलत कर रही है। मेरे अकॉर्डिंग तो जो भी हुआ सही हुआ, क्योंकि ये आज ना कल तो होना ही था, ठीक है। आज आज ना होके तो 4-5 सालों में बाद होता, तब बच्चों की जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है। अभी वो सब कुछ अपना बना सकती है, हर एक चीज़ कर सकती है। लाइफ में अगर आगे मूव होना हो तो वो हो सकती है, उसकी मर्जी है, ठीक है। अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए जो भी वो करना चाहे वो कर सकती है, ठीक है जी। आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं अपना अपना एक ओपिनियन बताना चाहती थी, इसीलिए मैंने ये वीडियो आपके साथ शेयर की है।